जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। राहत मिलेगी। कितने क्षणों का है, पता नहीं किस श्वास के अंदर ये जीवन समाप्त हो जाता है, किस श्वास के अंदर हमको इस दुनिया से जाना पड़ जाएगा। श्वास गई वो बाहर आएगी तो प्रेम मार्ग की ओर। इसलिए उपनिषद कहता है कार्यम न विद्यते। उस श्रेय मार्ग के लिए कोई प्रकार के परिश्रम करने की, कार्य करने की आवश्यकता नहीं। वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा स्वरूप है, उसके लिए तुम कुछ करो नहीं, प्रेय मार्ग में करना हो। जो पदार्थ हमसे दूर होता है उसके लिए करना पड़ता है। बिना किए पत्र भी इस गच्छ से लेना है तो हाथ लंबा करना पड़ेगा। एक पुष्प भी लेना है तो दुकान पे कुछ पैसा देना होगा। कहीं पहुंचना है तो चलना होगा। पर उपनिषद कहता है नान्य पंथा विद्यते अयनाय। उस श्रेय मार्ग के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं देना, केवल तुम्हारी दृष्टि को उधर मोड़ लेने का है। श्रेय मार्ग तो तुम्हारा अपना स्वभाव है। जैसे मछली को जल के लिए कुछ करना नहीं, जन्म सिद्ध उसका वो जीवन है, अधिकार है, मछली को कुछ करना नहीं पानी के लिए। ऐसे ही उस चैतन्य के लिए, उस अखंड सत्ता के लिए, उस ब्रह्म सत्ता के लिए हमें कुछ करना नहीं। संसार की हर वस्तु को पाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। बिना किए पत्र पुष्प नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। पर परमात्मा ही एक ऐसी चीज है जो विचार मात्र से सबको उपलब्ध है। उपलब्ध करना भी नहीं है, विचार मात्र से उपलब्ध की अनुभूति करेंगे। केवल अविचार से अप्राप्त सा लगता है, अप्राप्त हुआ नहीं, अप्राप्त सा लगता है। विचारेण मोक्ष होती। इसलिए तस्मात् सर्वदा विचारेण। अविचार साधन करने की जरूरत। नान्य पंथा, मार्ग ही नहीं है। अभी तुमको यहाँ आना था तो मार्ग पूछते पूछते आए। बाहर देख, अगर एक कदम भी आगे बढ़ गए कि पीछे दाएं बाएं हो गए तो तुमने ब्रह्म की अखंडता को भ्रष्ट कर दिया अपने अंतर से। ब्रह्म तो भ्रष्ट होता नहीं, वो तो खंडित होता नहीं, लेकिन तुमने अपने अंदर से उसको खंडित कर दिया। इसलिए उपनिषद कहता है अनाशिनो अप्रमेयस। वो परमात्मा कैसा है? अविनाशी, अविनाशी। और जब तक उसका बोध नहीं होगा तब तक ये सगुण साकार के दर्शन से किसी का कल्याण न हुआ न होगा। दर्शन कर रहा है दशरथ, दर्शन कर रहा है लक्ष्मण, दर्शन कर रहा है हनुमान, दर्शन कर रहा है अर्जुन, उद्धव, गोपियां, लेकिन किसी का भी कल्याण नहीं हुआ।
सगुण साकार रूप का, मायावी रूप का दर्शन करने से कल्याण नहीं होता। ये जितना नाम रूप है ये माया का अंश है। इस नाम रूप का जो आधार है अस्थि भांति प्रिय, वही ब्रह्म का असली रूप है। तो उपनिषद कहता है अनाशिनो अप्रमेय, वो अप्रमेय है। परमात्मा अप्रमेय है, जगत प्रमेय है। क्यों है? क्योंकि वो प्रमाण के द्वारा ग्रहण करने की वस्तु नहीं। एक प्रमेय होता है, एक अप्रमेय होता है। प्रमेय सारा संसार है और उस सारे संसार को ग्रहण करने के लिए हमारे पास 5 प्रबल प्रमाण है। परमात्मा अप्रमेय है, इसलिए उसको ग्रहण करने का हमारे पास कोई प्रमाण ही नहीं। क्योंकि प्रमाण किसी को किसी के द्वारा करना होता है, पर यहाँ तो वो एक अखंड अद्वितीय सत्ता है, उसको किससे प्रमाणित करोगे? अद्वितीय सत्ता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, स्वयं प्रकाश सत्ता को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, उस चेतन सत्ता को जड़ के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। इस प्रकार अप्रमेय, संसार प्रमेय है। क्या है प्रमेय संसार? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पूरा संसार इन 5 विषयों से भरा हुआ है। इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में और वैकुंठ में आप भूल गए हो, पहुंचे हो वहां, रहे हो वहां, भोगा है वहां, पर अपनी भोग की समाप्ति पर, पुण्य की समाप्ति पर फिर यहाँ है। वस्तु है तो केवल परमात्मा, केवल आत्मा। पर ये संसार प्रमेय है। यहाँ पर शब्द का बाजार है, यहाँ पर स्पर्श का बाजार है, यहाँ रूप का बाजार है, यहाँ रस का बाजार है और यहाँ गंध का बाजार है। और ये जितने बैठे हो ये सब खरीदार हैं। ये निकलते हैं सुबह से, सबकी अपनी अपनी मांग है। जैसे कोई चावल लेने निकलता है, कोई दाल लेने निकलता है, कोई आलू, कोई सब्जी या कोई और कपड़ा, औषध। जैसे ये मांग करके आप निकलते हो, ऐसे ही यहाँ पर कुल 5 प्रकार के ग्राहक हैं। कोई शब्द की वस्तु खरीदने निकलता है, कोई स्पर्श की वस्तु खरीदने निकलता है, कोई रूप की वस्तु खरीदने निकलता है, कोई रस की वस्तु खरीदता है और कोई गंध की। और दिन भर यही बिजनेस तुम्हारा चलता है। सुबह से निकलते हो संध्या तक, जैसे बैग खाली लेकर जाते हो कि सब बाजार से सामान लाना है, तो ये 5 प्रकार के बैग भरकर लाते हो रोज अपने घरों में। छठी चीज का कोई खरीदार नहीं, छठी चीज का कोई बिक्री करने वाला नहीं, और छठी चीज को ग्रहण करने वाली कोई इंद्री भी नहीं। इंद्रियां भी हमारे पास 5 ही तरह का विषय लेती है। बाजार में भी 5 ही प्रकार का सामान बिकता है और मन में भी 5 प्रकार के ही सामान की इच्छा होती है। ये सब प्रमेय के अंतर्गत। पर जो जो साधन से प्राप्त किया जाता है वो पदार्थ सब विनाशी होता है, नाशवान होता है। परमात्मा अविनाशी तत्व है। वो इन विनाशी इंद्रियों के द्वारा, विनाशी कर्मों के द्वारा वो प्राप्त नहीं होता, इसलिए अप्रमेय। तो सारा संसार 5 प्रमेय का बाजार है और उसको ग्रहण करने के लिए 5 ही हमारे पास में साधन इंद्रियां हैं। और तुम खुद रोज देखते हो अपने घरों में सब कुछ कर लिया, प्रत्येक व्यक्ति शब्द भी सुन लिया, न्यूज सुनना है, किसी का प्रवचन सुनना है, किसी का भजन गाना सुनना है, सुन लिया। फिर उसके बाद में स्त्री पुरुषों का भोग करना है, उसको भी मन भर के कर डाला। फिर उसके बाद में और भी देखने की इच्छा होती है। अब भोगने की सामर्थ्य नहीं रही, अब देखने की, अब देखेंगे, देखकर सुख लेंगे।
फिर उसमें भी आप तृप्त नहीं हुए, फिर खाने के सामान में जुट गए, वो भी सब तरह से खा लिया, फिर आगे बढ़े, सूंघने की इच्छा हुई, सूंघ भी लिया, उसके बाद अब क्या इच्छा रह गई, बोले अब मुझे कुछ देर सो जाने, अब मुझे कोई भोग पदार्थ की जरूरत नहीं। सोचो अगर इन भोगों में सुख होता तो भोगते रहो शब्दों को, भोगते रहो पत्नी पतियों को, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि तुम रजिस्ट्री करा के ले आए हो, कोई रोकेगा नहीं। देखते रहो जितना भी तुम्हें देखना, कोई रोकने वाला नहीं कितनी देर क्यों देखा। खाते रहो, कोई रोकने वाला नहीं जितना तुम्हारे को खाने की इच्छा हो। पीते रहो जितना भी पीने की इच्छा, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आता कि बस अब नहीं मुझे कुछ सुनना है, हट जाओ। अब मुझे कुछ नहीं छूना है, हट जाओ। अब मुझे कुछ नहीं देखना है, हट जाओ। अब मुझे कुछ नहीं खाना है, हट जाओ। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, हट जाओ, हट जाओ। अब तो मुझे सो जाने। इस तरह दिन भर 5 सामग्रियों को संग्रह किया, कोई रोकने वाला भी नहीं भोग कर, और अब कहता कि मुझे सो जाने। क्यों? यहाँ पर तुम अपनी पत्नी का विचार करो, पति का विचार करो, अपने संपत्ति का, अपने पद प्रतिष्ठा का, सब नीरस हो जाते हैं। गहरी नींद के सामने पति नीरस है, छू देगा तो गुस्सा आएगा और लगेगा कि एक चप्पल जूता मार दे, मेरे को गहरी नींद में डिस्टर्ब कर रहा। पत्नी अब उतनी प्यारी नहीं, पति उतना प्यारा नहीं, खाना उतना प्यारा नहीं, सूंघना उतना प्यारा नहीं, देखना उतना प्यारा नहीं। अब गहरी नींद तो सुख लेना चाहता है। पत्नी भी वही चाहती है, पति भी वही। क्यों? कि गहरी निद्रा में जो सुख मिल जाता है वो संसार के किसी पदार्थ में नहीं, स्वर्ग बैकुंठ में भी नहीं। स्वर्ग और बैकुंठ में भी वो सुख नहीं है जो गहरी निद्रा में रोज गरीब से लेकर धनी तक को, मूर्ख से लेकर पंडित तक को, मनुष्य से लेकर पशु तक को सुख मिलता है। कोई नहीं चाहता कि मुझे गहरी नींद से जगाया जाए, हटाया जाए, बस मैं गहरी नींद से। वहां पर क्या होता है, यह मन जो भिखारी बनकर दिन भर भटक रहा था और थक गया, अब जाकर उस परमात्मा के साथ एकत्व हो गया। विषयों के साथ एकत्व होता है, पर वो क्षणिक होता है, क्योंकि विषय भी तो ज्यादा देर नहीं टिकते। कितनी देर आंख देखेगी, कितनी देर ये दांत चबाएंगे खाएंगे, कितनी देर तुम पति पत्नी का भोग भोगोगे, थक जाओगे। खाकर, भोग कर, देख कर, सब थकने वाले। अथवा वो जो खाना खा रहे हो जो 4 घंटे में नष्ट होने वाला है, तुम्हारा जीवन तो देखो, जो भोजन 4 घंटे में सड़ जाने वाला है, फेंकने योग्य है, उसको खा खा कर तो हम जी रहे हैं। घरों में देखो, सूंघते रहते हैं, बस इसको जल्दी निपटा दो, जल्दी बांट दो, जल्दी खा लो, अब बदबू आ रही है, अब खा लो, नहीं तो फिर बासी हो जाएगा। वो उधर नहीं सड़ाया, अब अंदर सड़ाएंगे। सड़ाना तो है ही, वो तो बाहर नहीं सड़ेगा, वो अंदर सड़ेगा। तो ये सड़ जाने वाले खाने से, सामग्री से ये जीवन तुम्हारा चल रहा है, कितने दिन ये चलेगा? तो इंद्रियों में भी सामर्थ्य नहीं। आंखें आपको कितनी देर देखने देगी? आखिरकार देखते देखते आंखें थक जाएगी और बंद हो जाएगी। इंद्रियों में भी वो सामर्थ्य नहीं जो ज्यादा देर अपना विषय ग्रहण कर सकें, और विषयों में भी वो सामर्थ्य नहीं कि जो अधिक देर तक चल सकें। विषय भी क्षणभंगुर हैं और इंद्रियां भी क्षणिक हैं। लेकिन गहरी निद्रा के अंदर वो जो मन परमात्मा के साथ एकत्व का अनुभव करता है और उसमें जो सुख और मस्ती मिलती है, वो तुम्हारे लिए 12 घंटे के लिए काफी। पत्नी से मस्ती मिली, पति से मस्ती मिली, भोजन से मस्ती मिली, कितनी देर, फिर 4 घंटे की 2 घंटे बाद फिर इच्छा, और खाओ और देखो और भोगो। लेकिन ये जो रात्रि को
चाहे आधे घंटे की नींद हो कि 1 घंटे की नींद हो, गहरी निद्रा कि चाहे 5 मिनट की कि 10 मिनट की, वो 5 मिनट 10 मिनट में उतनी तुम्हें ताकत, मस्ती, शांति मिल जाती है कि दिन भर तुम फिर पशु की तरह दौड़ने में समर्थ होते हो। और रात्रि को जब सोते हो तो थक कर सोते हो, कोई ताजा होकर नहीं सोता, गिर जाता है कि अब छोड़ो, कल करेंगे, अब नहीं, अब और नहीं, वो विषय को भी और नहीं, और अब काम करने के लिए और नहीं, अब छोड़ो। लेकिन जब उठते हो तो थक कर नहीं उठते हो, ताजा होकर उठते हो। ये ताजगी, ये मस्ती, और कहते हो मैं बहुत सुख से सोया, बड़ी मीठी नींद आई। ये मिठास किसकी थी, ये सुख किसका था, ये आनंद किसका था? पत्नी का नहीं, पति का नहीं, पुत्र का नहीं, धन संपत्ति का नहीं, भोगों का नहीं, तो स्वरूप का आनंद है। सबका स्वरूप आनंद है। गहरी निद्रा में कोई पदार्थ नहीं, लेकिन सब एक ही बात का अनुभव करते कि मैं सुख से सोया। तो सोचो ये सुख जो है किसी सांसारिक पदार्थ का नहीं। और जब नींद टूट जाती है तब मन काम में लग जाता है। तो ये आनंद अपना स्वरूप है। कर्म के द्वारा, फलों के द्वारा जो चीजें मिलेगी वो सब नाशवान है। और कर्म का कर्ता कर्म के द्वारा 5 ही प्रकार के लाभ लेता है। ये कर्म का कर्ता अनित्य कर्मों के द्वारा नित्य परमात्मा के नित्य आनंद की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। कुल 5 प्रकार के ही आप फल प्राप्त करते हैं कर्म के द्वारा। परमात्मा उन किसी कर्म में नहीं आता। सब प्रयोग कर्म के संसार के लिए है, सब प्रयोग भोगों के लिए है। परमात्मा के लिए कोई कर्म नहीं। परमात्मा अकर्म से मिलता है, कर्म से तो अनित्य संसार मिलता है। कर्म के 5 प्रयोग करके देखते हैं। प्राप्ति, पहला कर्म से कुछ प्राप्त करते हैं। कोई चीज चाहिए तो प्राप्त कर लेते हैं, खरीद कर, मांग कर, चोरी करके, उठाकर प्राप्त कर। फिर दूसरा कर्म का उपयोग है उत्पत्ति, पैदा किया, चाहे फसल, अन्न, पुत्र, पुत्री, शक्ति, परिवर्तन, विकास, रूपांतरित करना। कर्म का चौथा उपयोग है उसमें नूतन संस्कार डालना। और कर्म का अंतिम उपयोग है नाश। जितने बैठे हो ये 5 ही क्रियाओं में जीवन समाप्त करते। 5 क्रिया से और कोई छठी क्रिया कर नहीं सकते। 5 क्रिया में पहला है प्राप्ति, दूसरा है उत्पत्ति, तीसरा है विकार, चौथा है संस्कार, 5वां है नाश। एक एक का प्रयोग देखते हैं। तो प्राप्ति, हमें जो चीज प्राप्त करना है, खाने की चीज है कि पहनने की चीज है कि हमारे रहने की चीज है, तो उसके लिए कर्म करते हैं। प्राप्त हो गई। अब उत्पत्ति में हमें उत्पन्न करना है, संतान उत्पन्न करना है, विद्या प्राप्त उत्पन्न करना है, शक्ति उत्पन्न करना है, फसल उत्पन्न करना है, बगीचा पौधा बनाना है। उत्पत्ति, कुआं बनाना है, उत्पत्ति, पानी। अब तीसरा है कर्म का परिवर्तन करना, विकार। गेहूं को पीस दिया, चने को पीस दिया, दूध में जामुन डाल दिया, दही को भिगो दिया, कपड़े को काट कर अनुकूल कर लिया। परिवर्तन, सब्जियों को काट कर बगाड़ कर विकार, परिवर्तन, रूपांतर। यही करते हो अपने निर्वाह के लिए, अपने अनुकूल। चौथा है संस्कार। संस्कार
क्या करेंगे? घर की सफाई, बर्तन रगड़ने में लगे हैं, कपड़े रगड़ने में लगे हैं, दांत रगड़ने में लगे हैं, सर बॉडी को रगड़ने में लगे हैं। सब संस्कार, शुद्धि संस्कार। सर गंदा है, साबुन लगाओ, कपड़े गंदे हैं, साबुन लगाओ, दांत गंदे हैं, ब्रश करो, काटी करो। और पेट गंदा है तो जुलाब लो, हाँ, और अंदर के सब गंदगी को बाहर निकालो। ये करते हैं। और पांचवा है नाश। जो पसंद नहीं आया उसका खात्मा कर दो, नष्ट कर दे। जैसे तुम गर्भपात करते हो, नाश कर रहा है। हमको नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए, हमको लड़की नहीं चाहिए। ये 5 प्रकार का ही इधर खेल करते हो। प्राप्ति, उत्पत्ति, विकार, संस्कार, नाश। अब ये जो लोग हैं संसार में दौड़ लगाने वाले, भागने वाले, भी हम कर लें, परमात्मा के लिए कुछ कर लें, तो एक एक चीज को देखो विचार करके। संसार में तो प्राप्ति करना जरूरी है। बिना प्राप्ति के आपको काठ भी नहीं मिलेगा, पत्र भी नहीं मिलेगा, पुष्प भी नहीं मिलेगा। प्राप्ति करना पड़ेगी जो नहीं है। क्या परमात्मा के लिए भी प्राप्ति रूप कर्म करना पड़ेगा? तो उत्तर निकल आता है कि परमात्मा एक ऐसी चीज है कि जो किसी को अप्राप्त नहीं है, क्योंकि वो अखंड सत्ता है। अखंड सत्ता जो सब देशों में, सब कालों में, सब रूपों में है। तो जो सब रूपों में विद्यमान है तो वो हमसे अलग कैसे हो सकता है? अपने आप उत्तर मिल जाता है। बैठ जाओ जहाँ क्या था, नाटक मत करो। विश्व में एक जीव भी ऐसा नहीं जिसको कि परमात्मा प्राप्त न हो। तो प्राप्ति के लिए भाग दौड़ करना पड़ती। यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसकी सिफारिश करो, उसका थोड़ा मिल जाए। परमात्मा के लिए प्राप्ति रूप कर्म करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं है? कि वो क्योंकि परमात्मा हमसे कभी दूर, बोलो, अभी इसका अनुभव करते हैं। मेरे साथ बोलना, फिर एक वाक्य में आधा छोड़ूंगा, तुम पूरा करना। जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना यह मुर्दा शरीर कभी भी नहीं उठ सकेगा। जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना यह मुर्दा शरीर कभी भी नहीं चल सकेगा। जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना यह मुर्दा शरीर कभी भी नहीं देख सकेगा। जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना यह मुर्दा शरीर कभी भी नहीं सुन सकेगा। जब मैं बोलती हूँ परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। परमात्मा की चेतना के बिना यह मुर्दा शरीर कभी भी नहीं बोल सकेगा। जब मैं करती हूँ परमात्मा ही मुझ में करते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना यह मुर्दा शरीर कुछ भी नहीं कर सकेगा। जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। परमात्मा की चेतना के बिना यह मुर्दा शरीर कुछ भी नहीं खा सकेगा।
जब मैं पीती हूँ परमात्मा ही मुझ में पीते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना यह मुर्दा शरीर न खा सकेगा न पी सकेगा। जब मैं सोती हूँ परमात्मा ही मुझ में सोते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना यह मुर्दा शरीर कभी भी नहीं सो सकेगा। जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना यह मुर्दा शरीर कभी भी नहीं उठ सकेगा। जब मैं जागती हूँ जब मैं चलती हूँ जब मैं देखती हूँ जब मैं बोलती हूँ जब मैं सुनती हूँ जब मैं करती हूँ जब मैं खाती हूँ जब मैं पीती हूँ जब मैं सोती हूँ जब मैं जागती हूँ जब मैं उठती हूँ। आंखें खोल लें। अभी विचार कर लें कि ये 24 घंटे की साधना जो भी 2 मिनट में हमने की, कौन सी ऐसी क्रिया है जिस समय परमात्मा नहीं था और ये क्रिया हो गई? कौन सा ऐसा काम था कि जब परमात्मा नहीं था और ये हमने अकेले चुपचाप कर लिया कि अरे उसको आने में देर लगेगी तब तक अपना काम कर लेते हैं, वो आने में देर लगेगी तब तक ये काम कर लेते हैं। ऐसा किसी एक ने भी अनुभव किया कि अभी परमात्मा नहीं आया, उसको आने में देर लगेगी तब तक अपना ये काम कर लेते हैं। चाहे वो मल त्याग करने का हो कि मूत्र त्याग करने का हो कि स्त्री पुरुषों का संभोग करना हो या खाना पीना हो, खेती व्यापार नौकरी हो कि चोरी हत्या हो, कोई शुभ कर्म कि कोई अशुभ कर्म, बिना उस चैतन्य के परमात्मा के कोई कर रहा है, कर सकता है? तो फिर इसे पाने की जरूरत पड़ेगी। तो एक काम खत्म, एक कर्म का काम खत्म। कौन सा? प्राप्त वाला। परमात्मा के लिए 5 प्रकार के क्रियाओं में से प्राप्ति रूप क्रिया की आवश्यकता क्यों नहीं? कि परमात्मा सबको नित्य प्राप्त है। तो जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करने के लिए कोई साधन की जरूरत। अब आगे दूसरा कर्म का उपयोग देखते हैं, उत्पत्ति। उत्पत्ति तो उत्पत्ति उस पदार्थ की करेंगे जो पदार्थ पहले न हो, उसी की उत्पत्ति घटेगी। और जिसकी उत्पत्ति होगी उसका फिर नाश भी होगा। इस सिद्धांत से जाता से ध्रुवम मृत्यु, जो जन्मा है वो निश्चित करके मरेगा, नाशवान भी होती है। तो परमात्मा के लिए हमें उत्पत्ति रूप कर्म करने की आवश्यकता, क्योंकि जिस जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश हो जाता है, और जिसका नाश होता है वो कभी परमात्मा हो नहीं सकता। तो परमात्मा के लिए उत्पत्ति रूप कर्म करने की आवश्यकता, क्योंकि वो अजन्मा है। अजन्मा की कभी उत्पत्ति, तो परमात्मा के तरफ जाने वालों को 2 कर्म से छुट्टी मिल गई। न तो इनको प्राप्ति रूप कर्म करना है परमात्मा के लिए, और न इनको उत्पत्ति रूप कर्म करना है परमात्मा। प्राप्ति रूप कर्म क्यों नहीं करना? कि वो नित्य प्राप्त ही है। और उत्पत्ति क्यों नहीं करना? कि वो तो अजन्मा है, कैसे उत्पत्ति करोगे? अब सोचते हैं कि परमात्मा के लिए विकार रूप कर्म करें, परमात्मा को पाने के लिए विकार, रूपांतर, परिवर्तन। तो विकार साकार में किया, ऐसा पसंद नहीं आया तो बंडी बनवा लिया। कैसे परिवर्तन करते हैं? खिड़की दरवाजे ठीक नहीं है, इधर से उधर, उधर का इधर कर लेते हैं, परिवर्तन, विकार करते हैं अपने अनुकूलता के लिए।
बना लेते हैं। इधर सोफा सेट नहीं, उधर सोफा सेट कर दो, इधर फ्रिज से इधर फ्रिज ले आओ, इधर चूल्हे को उस तरफ ले जाओ। परमात्मा के लिए विकार कर्म कोई गुंजाइश नहीं। जैसे इसी आकाश में हम तीर मारे, बंदूक चलाएं, न टूटेगा, न फटेगा, न छेद होगा। क्यों? कि निराकार, निरअवयव, इसमें विकार की कोई गुंजाइश ही नहीं। 2 हाथ के 4 हाथ बना दिए, कि 2 आंख से 3 आंख बन जाए, कि 2 टांग से 4 टांग हो जाए। ये तो कल्पना करके चित्रकारों ने कितने हाथ बना दिए, कितने सिर बना दिए। जैसे रावण के 10 सिर बना दिए, अवधूत के दत्तात्रेय के 3 सर बना दिए, कृष्ण के विराट रूप में अनेक हाथ और अनेक मुख बना दिए, अनेक आंखें बना दी। ये कल्पना मात्र। निराकार और निरअवयव में कभी भी विकार नहीं हो सकता। जैसे आकाश, चाहे तुम गोलियां चलाओ, बम्बार्डिंग करो, ब्लास्टिंग करो, आकाश में ठंड इतना भी होगा नहीं कि छेद इतना भी होगा नहीं। परमात्मा आकाश से भी अनंत गुना तेज है, और जितना तेज है उससे 10 गुना वायु है, और जितनी वायु है उससे अनंत गुना आकाश। उसको माप नहीं हो सकता। परमात्मा तो फिर अनंत से भी अनंत है, उसमें विकार रूप कर्म नहीं किया जा सकता। कर्म के 3 उपयोग बेकार हो गए। कर्म करने वालों के 3 कर्म व्यर्थ हो गए। किधर जाने में? परमात्मा की तरफ जाने। संसार में तो 5 जरूरी है, उसके बिना जीवन निर्वाह होगा नहीं। पर परमात्मा की तरफ जाने में तो न प्राप्ति की जरूरत पड़ेगी, न उत्पत्ति की, न विकार। और अब संस्कार की बात, तो संस्कार की जरूरत है क्या? तो संस्कार होते हैं मलिनता को दूर करने के लिए। परमात्मा तो नित्य शुद्ध है, उसके लिए कोई शुद्धि संस्कार करने की जरूरत नहीं कि चंदन घिसो। परमात्मा के क्षेत्र में किसको हटाएं? कौन रुकावट डाल रहा है? अभी विचारो। पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, जाति बंधु। परमात्मा के तुम्हारे बीच में कोई दीवार नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई वृक्ष नहीं। देता नहीं जाना वहाँ, बाप रोक देता नहीं जाना वहाँ, सत्संग में नहीं जाना, रुकावट है। क्योंकि सत्संग दूर है, मंदिर दूर है, तीर्थ दूर है, रुकावट वहाँ डल जाती है। लेकिन परमात्मा तो तुमसे कभी एक क्षण के लिए अलग, तो वो वहाँ कौन रुकावट डालेगा? रुकावट बाहर डाली जाती है। परमात्मा तो सबका अपना आत्म स्वरूप है। वहाँ पिता का भी हाथ नहीं जाएगा, माँ का भी हाथ रोकने नहीं जाएगा, पत्नी का भी, पिता का भी, पति का। तो ऐसा वो परमात्मा है। उसके लिए किसका नाश करना है? जो हट जाए रास्ते से और हमारा उसका एकत्व हो जाए। तो मालूम पड़ा कि परमात्मा और हमारे बीच में रुकावट करने वाला कोई बाहर का पदार्थ नहीं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, केवल अज्ञान। केवल अज्ञान। मृग की नाभि में कस्तूरी है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। अज्ञान कि वहाँ मिल जाएगा। तो ऐसे ही परमात्मा तो तुम्हारा हमारा अपना स्वरूप है। केवल अज्ञान ज्ञान, जिसे अंधकार का नाश किसी साधन से नहीं किया जा सकता। केवल अपने स्वरूप का ज्ञान जरूरी है। इन्हें दीपक को जलाना है तो बस प्रकाश से ही अंधकार जाएगा, प्रकाश के बिना अंधकार नहीं जाएगा। ऐसे ही परमात्मा और हमारे बीच में अज्ञान रुकावट है, वो ज्ञान से ही निवृत्त, अज्ञान का नाश ज्ञान से। ये ज्ञान फिर क्यों नहीं है?
इसके लिए क्या करें? तो बोलते हैं इसके लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। सद्गुरु के बिना ज्ञान कहाँ मिलेगा? न मंदिरों में, न तीर्थों में, न चित्र मूर्ति में, न ग्रंथों में मिलेगा। तो ज्ञान के लिए गुरु की जरूरत है। अज्ञान का नाश करने के लिए ज्ञान चाहिए, उस ज्ञान के लिए सद्गुरु की जरूरत है। और सद्गुरु की प्राप्ति के लिए पुण्य की जरूरत है। पुण्य नहीं होंगे तो गुरु मिलेगा नहीं। मिल भी जाएगा तो तुम्हारी श्रद्धा निष्ठा नहीं लगेगी। तो अब पुण्य कैसे मिले? बोले वो शुभ कर्म से मिलते हैं। शुभ कर्म से पुण्य बनेगा, पुण्य से सद्गुरु मिलेगा। पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता, बड़े भाग्य पाइब सत्संगा। ये जो सत्संग में मिल रहा है ये साधारण सी घटना नहीं है। इसके लिए तो देवता तरस रहे हैं, इस सत्संग के लिए, इस आत्मनिष्ठा को जगाने वाला सत्संग। तो इस प्रकार हमारे शुभ कर्म, शुभ कर्म भी दो तरह के हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो हम लोग सकाम कर्म में ज्यादा रुचि रखते हैं, ये करेंगे ये फल मिल जाएगा, ये करने से ये फल मिल जाएगा, इससे मेरा नाम होगा, लोग मुझे जानेंगे। निष्काम कर्म का तरीका क्या है? कर्म करें पर अपने को कर्ता प्रकट न करें। भगवान कहते हैं कि यस्य न हम कृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि साईमान लोकान न हंति न निबध्यते। जिस ज्ञानी पुरुष के मन में ये धारणा है क्या कि मैं कर्म का करता नहीं और मैं फलों का भोगता नहीं, ऐसे ज्ञानी के द्वारा कर्म हो जाने पर वो कर्म बंधन रूप, जैसे सूर्य उसके प्रकाश में कितने कितने प्रकार के कर्म करते हैं, अच्छे बुरे पुण्य पाप के, पर सूर्य को कुछ भी पुण्य पाप स्पर्श नहीं करता क्योंकि उसके मन में कर्ता भाव। ऐसे ही राम, कृष्ण, हनुमान, अर्जुन कितने कितने लोगों को मारा, कितने कितने घर जलाए, कितनी स्त्रियां विधवा बन गई, कितने योद्धा मारे गए, कितने पशु मारे गए, पर उनके जीवन में एक कलंक का बिंदु भी नहीं लगा। और उनका जीवन में राम लीला, कृष्ण लीला, उनका जीवन लीला बन गया। और हम लीला कर रहे हैं तो वो कर्म बन रहा है। हमारा लीलामय जीवन कर्म बन गया। ये पिता और माता, पति पत्नी, ये मुसाफिर खाने के मेंबर हैं या नाट्य गृह के कलाकार हैं। पति का कोई अभिनय कर रहा है, कोई पत्नी का, कोई पुत्र का, पुत्री का, कोई नौकर का, मालिक का। नाटक अभिनय है, लेकिन उसमें अपनी अकड़ करके मैं तो पति हूँ, मैं तो पत्नी हूँ, मैं तो पिता हूँ, मैं तो माता हूँ, मैं तो ये हूँ, बस इसमें अपने को जकड़ दिया तो ये बंधन। इसलिए हमारे ये लीला भी हमारा कर्म बन गया। अरे ताश पत्ती खेलने वाले को देखो, क्रिकेट के खेलने वाले को देखो, फुटबॉल के खेलने वाले को देखो, कैरम को या वो शतरंज के खेल में मारपीट चाकू चल जाते हैं। खेल खेलते खेलते उसमें की चालाकी कर लिया। लीला भी कर्म बन गए और उनके कर्म भी सब लीला बन गए, इसलिए उनके जीवन में किंचित भी कलंक नहीं लगा। तो ये निष्काम कर्म करना। अपने को दिखाने की कोशिश मत करो कि मैं सबसे बड़ा भगत हूँ, मेरे हाथ में माला चल रही है, मेरे तिलक पर मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, मेरी मूछे दाढ़ी बड़ी हुई, मेरे कपड़े रंगे हुए हैं, या मेरा कुछ अलग से दिखावा ना। निष्काम कर्म करने के लिए तुम्हें प्रेरणा दी, करना भी चाहिए प्रत्येक को, चाहे वो वृक्ष रोपण हो, कि चाहे वो रक्तदान का हो, कि चाहे मरने के बाद नेत्रदान का हो, या कोई अंधे, लंगड़े, लूले, गरीब, विकलांग लोगों की कुछ मदद करें। ये निष्काम कर्म है, जिससे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा और फिर उस शुद्ध मन में ब्रह्म जिज्ञासा जगेगी। ब्रह्म जिज्ञासा जगने पर ये मौका मिलता है। तो पहुंचा रहे हो, रुला रहे हो, तब तक सोच ला अभी हमारा मन निर्मल नहीं हुआ। निर्मल मन हो जाएगा जिस दिन सिया राममय सब जग, सब के प्रति एक भाव जग जाएगा। फिर मन वचन कर्म से किसी को दुख देने की इच्छा नहीं होगी। और है तो अभी मन हमारा शुद्ध नहीं हुआ, और शुद्ध मन हो गया
तो फिर भक्ति होगी, जब भक्ति शुरू होगी। निर्मल मन जन सो मनि पावन। निर्मल मन होने से फिर भगवान की भक्ति शुरू होती है, और भगवान की भक्ति शुरू हो जाने से, और भगवान से कुछ मांगना नहीं, निष्काम बस भक्ति कर रहे हैं। निष्काम को ये मेरा कर देना, ये काम कर देना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे, ये सब बेकार की बातें न करके निष्काम कर्म करो, निष्काम भक्ति करो। तो फिर क्या होगा, भगवान अपने ऊपर बोझा मान लेता है कि इसने मेरी इतनी भक्ति की और कुछ नहीं मांगा, और मुझे तो इसके फल देना ही चाहिए, इसका बोझा मेरे सर पे है। कई चीजें ले, ये ले ले, स्वर्ग ले ले, वैकुंठ ले ले, धन संपत्ति ले ले, लेकिन निष्कामी व्यक्ति मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भगवान सोचता है इसका उद्धार कैसे करूं मैं, और भगवान कहते उद्धार करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं। स्वर्ग वैकुंठ दे सकता हूँ आपको, स्वर्ग नरक दे सकता हूँ, सिद्धियाँ दे सकता हूँ, संसार के पदार्थ दे सकता हूँ, पर मुक्ति वाला काम तो सद्गुरु के हाथ में। बिना सद्गुरु के मुक्ति भगवान भी नहीं करते, तो वो भगवान ही सद्गुरु को ढूंढते हैं। अहंकार की दृष्टि से नहीं देखते, वहाँ मध्य प्रदेश, वहाँ मछली खाने वालों के बीच में लाकर, जो बचपन से कभी देखा नहीं, उस तरफ छुआ भी नहीं, और लाकर ऐसी जगह पर जिसके घर के सामने 5-5 फुट के माछ पड़े रहते हैं, बस जीप में भर भर के लाते हैं नदी में से, और फिर वहाँ से तोल तोल कर बिक्री करते हैं। निरंजन ने सोचा कहाँ मुझे लाकर डाला प्रभु। निरंजन तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, निरंजन तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, अरे करता सो भोक्ता भया, तू क्यों भया उदास। तो धूप काठी लगा लगा के अपना जीवन चलाता है, सड़न दुर्गंध उनकी बगार दे रहे हैं, खा रहे हैं, तो क्या है। तो भगवान परमात्मा निष्काम भक्ति करने वालों को उनका उद्धार करने के लिए सद्गुरु को खोजता है, भगवान खोजता है। तुम क्या खोजोगे, तुम तो अपने को नहीं पहचानते हो, सद्गुरु को कैसे पहचानोगे। तो सद्गुरु को खोजा जाता है भगवान के द्वारा, और फिर भगवान उसमें घुस जाते हैं और फिर तुमको बोलते हैं। जैसे माइक, ये क्या, इसको कुछ पता नहीं क्या बोला, मैं इधर से जो बोल रहा हूँ उधर निकल रहा है, तो ये माइक निरंजन की वाणी को फैला रहा है। ऐसे वो परमात्मा का निरंजन माइक है, और वो अंदर से बोल रहा है, इधर से निकल रहा है। ये अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहा, अपने पास वही परमात्मा अंदर आकर करता है। उस परमात्मा के अनुभव करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है, और वो सद्गुरु वही जो तुम्हें 3 कर्मों से, 3 दोषों से और 3 वासनाओं से मुक्ति कराए। देह वासना, शास्त्र वासना, लोक वासना, ये 3 वासना। देह वासना वाले को भी बंधन है, अपने को देह के अनुरूप मानना, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो गुरु देह वासना से मुक्ति दिलाता है, अनित्यता का बोध कराकर, देह की नश्वरता का बोध कराकर, और वो शास्त्र वासना से भी मुक्ति दिलाता है कि शास्त्र वासना मत करो, शास्त्र का स्वाध्याय करो। 3 दोषों से मुक्ति दिलाएगा, मल विक्षेप आवरण से भी, और इसी प्रकार कर्म, उपासना और ज्ञान, 3 साधन से भी मुक्ति दिलाएगा। तो साधन वहाँ करना पड़ता है जहाँ साध्य दूर होता है। परमात्मा तुम्हारा स्वरूप है, तो इतना निश्चय कर लो कि सद्गुरु का काम है अगर, तो देह भाव से मुक्ति। मृत्यु, सद्गुरु मृत्यु, सद्गुरु मृत्यु, यानी गुरु के पास जाने का कभी साहस करना जब मरने की इच्छा हो। मरने का इरादा हो तो गुरु की खोज करना, नहीं तो गुरु की खोज मत करना। गुरु की खोज कर ली और चले गए, वो तुम्हें तो मिटा के मानेगा, मिटा के
तुम्हारे समूल अहंकार को भस्मीभूत करेगा, तब जाकर तुम्हारा कल्याण होगा। और तुम अपने अहंकारों को बचा कर रखना चाहते हो। संसार में तो अहंकार किया, वहां तो अहंकार से ही तुमने जिए, ऑफिस में काम किया, कहीं कुछ किया। और यहाँ आकर भी अगर इस क्षेत्र में मैं डायरेक्टर, मैं सेक्रेटरी, मैं प्रेसिडेंट, मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, मैं ये, मैं वो, मेरे को ये साष्टांग दंडवत प्रणाम का अर्थ क्या है? कि जैसे मेरे फल को, वस्त्र को, पैसे को स्वीकार किया, अब मुझको स्वीकार करो। अब मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ। अब मेरे पर किसी का अधिकार नहीं, मेरे मन पर किसी का अधिकार नहीं। उसको समर्पित, कहाँ समर्पित? पैसा दिया, मुलिया मार चल, पैसा पटको, मुलिया मार चलो, ये तुमने सीखा। समर्पण भाव आ जाना है, तब जाकर कल्याण होता है। तो ये समर्पण भाव को जागृत करो। और कैसे जागृत होगा? बस सब में परमात्मा को देखो, सब में एक चैतन्य को देखो। यही साधना, अपने सही सब में एक चैतन्य को देखना। और गुरु आपको जो बोध कराता है उसमें टिकना है। ये ऋण अगर चुका दिया, आत्म ज्ञान ले लिया, तो दुनिया के सब ऋण, ऋषि ऋण, चित्त ऋण, हाँ, सब पूरे हो जाएंगे। तो इसके लिए आत्मनिष्ठा को दृढ़ करो, और दृढ़ता के लिए सत्संग करो। सत्संग के अंदर रुचि नहीं तो ये क्या कुछ बाजार से खरीद कर लाने की चीजें जो हमको मिल जाएगी और हमारा कल्याण हो जाएगा? सत्संग जरूरी है। बिनु सत्संग विवेक न होगी। कि विवेक की प्राप्ति यहाँ जंगल में आने से नहीं होगी, ना मंदिर तीर्थों में होगी। विवेक सत्संग से जगेगा। और एक अनुभव दर्पण दिया था, कल भी दिया था क्लास में। वैसे हर क्लास में आखिरी दिन अनुभव सुनने के बाद दर्पण दिया जाता है कि रोज सुबह उठकर इसको देखना। जैसे चेहरा देखते हो ना दर्पण में, ऐसे वो विचार दर्पण का एक कागज दिया था, 14-15 उसमें पॉइंट थे, रोज देखने को कहा था। और रात्रि को सोते समय फिर 1 मिनट मैंने अपने लिए मांगा था। सब ने हाथ उठाए थे तीनों बातों के लिए। प्रति रात्रि को 1 मिनट चिंतन करेंगे कि दिन भर में दृष्टा भाव जगा या नहीं। दूसरा, सुबह उठते ही वो विचार दर्पण देखेंगे, अनुभव दर्पण, कि अब मेरे को किस तरह से दिन भर रहना है और सत्संग करना है। अब मैं पूछूं, सप्ताह के सत्संग में जो यहाँ है, आए हैं, सप्ताह के सत्संग में नहीं बैठते हैं, वे हाथ उठाएं। नहीं बैठने वाले। अब मैं पूछूं ईमानदारी से, सुबह उठकर वो अनुभव दर्पण कितने लोग देखते हैं? कितने लोग देखते हैं अनुभव दर्पण? झूठे त्याग मत करना, और अनुभव दर्पण को भी रोज पढ़ना, तभी कल्याण का द्वार खुलेगा। खाली क्लास ले लिया, अनुभव दर्पण भी घर में लटका के रख दिया, और अपना वही अज्ञान का देह भाव, जीव भाव है, कल्याण ही होगा। तुम्हें चेष्टा करना पड़ेगी तुम्हारे कल्याण के लिए। कोई देवी देवता, कोई गुरु तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं है। निरंजन के भरोसे मत रहना, कोई देवी देवताओं के भरोसे मत रहना। तुम्हारा बोया तुमको काटना पड़ेगा। तुम्हें घर जाने के लिए अपने पैर उठाना पड़ेगा। गुरु तो ज्योति, लाइट दिखा देगा, मार्गदर्शक बनेगा। तो ये तुम्हारे को अपने कल्याण की रुचि होना चाहिए। तुम्हें अगर कल्याण की रुचि नहीं तो कोई क्या करेगा? ऐसे हाथ उठा के दिखाओ। एक पागल है जो हाथ नहीं उठा रहा है सत्संग का, तो हम सत्संग में का त्याग नहीं करेंगे।
वो खाली देखने में लगा है कि लोग हाथ कौन कौन उठा रहे हैं, कौन नहीं उठा रहे। दूसरा, प्रतिदिन सुबह उठते से ही हम अपने अनुभव दर्पण को देखेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले हाथ उठाएं। और प्रति रात्रि को 1 मिनट का चिंतन निरंजन के साथ बिताएंगे। हाथ उठा के बताएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी मुक्ति हो। गाय आगे आगे है और वो योगी बैठा था, ध्यान कर रहा था। गाय की आवाज सुनकर देख लिया और गाय इस तरफ गई है वो जान गया और फिर आंखें बंद करके बैठा। पीछे से कसाई आया, अरे बाबा इधर से गाय गई है? हाँ। किधर गई? और इधर गई। बस वो खड़ी हुई थी झाड़ी में, अपना श्वास ले रही थी आराम से और उसको जाकर कसाई ने मार डाला। जीवन खत्म हो गया। अगले जीवन में देखो क्या होता है। ये जो योगी था, योग साधना करता था, ये फिर अपना किसी गुरु के आश्रम में रहकर वो साधना कर रहा है और भिक्षावृत्ति के लिए निकला। घर के ऊपर खड़ा हुआ कि भिक्षाम दे। तो अंदर से महिला आई, बोले आप अंदर आइए, आपको अंदर हम भोजन देंगे। नहीं, मेरे को यहीं दे दो, मैं सन्यासी हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको आसन पर बिठाकर आपको अच्छे से आपको पूजा करके आपको। उनका नहीं, मुझे नहीं। आखिरकार उसने देखा कि ये सन्यासी नहीं आ रहा है तो कहा कि मैं आपसे एक पुत्र की इच्छा करती हूँ, आप अंदर आइए। तो उसने कहा, अरे तेरा पति अंदर सो रहा है और तेरे को कुछ डर भय नहीं? तो उसने अच्छा अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। और अंदर गई और सोते हुए पति को तलवार टंगी थी काट के, और अब आइए आप निर्भय होकर। अब रास्ते से कांटा हट गया, पति तो मर गया। और इसने देखा सन्यासी ने कि इतनी पापिनी कि अपने पति को मार के और अब मेरे पास से बुला रही। वो भागा, इसके हाथ का तो अन्न खाऊंगा तो भी मेरा तो दुर्गति हो जाएगी। अब उसने अपना छल किया और कहा, अरे दौड़ो दौड़ो, बचाओ, मेरे पति को मारकर ये सन्यासी भाग रहा है। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और पकड़ के खूब मारा, हड्डियां तोड़ दी और राजा के पास ले गए। क्या बात है? अरे महाराज, ये अमुक घर भिक्षा मांगने गया, वहाँ उसके पति को मार डाला उसके सामने कुकर्म करने के लिए। तो राजा ने कहा कि इसके दोनों हाथे काट दिए जाए और इस पे नमक, नींबू और मिर्च लगाया जाए, लेप। अगर कोई इसकी मदद करेगा तो उसको भी वही फल मिलेगा। और ऐसा ही किया राजा के आगे। अब वो गुरु के पास गया, जाके, भाई भगवान दुनिया में नहीं है, मैंने कोई पाप नहीं किया और मेरे दोनों हाथ काट दिए, ये तुम्हारी माला, ये तुम्हारा झोली झंडा, और मैंने आज तक कोई कर्म बुरे नहीं किए। तब गुरु ने अपने नेत्र बंद करके देखा कि क्या कारण हुआ ऐसा। पूछा कि देख, परमात्मा के यहाँ अन्याय नहीं, न्याय है। जो ऐसा बोया है वैसा ही काटा जाएगा। बोले क्या किया था मैंने? अरे पहले भी तू योगी था और तू ध्यान कर रहा था, एक गाय तेरे सामने से निकल के गई और एक बाद में कसाई आया, उसके हाथ में फरसा था। तूने से पूछा, गाय इधर देखी? हाँ, बोले इधर गई है। बस, तो तूने इधर जो हाथ कर दिया था गाय को, तो गाय की मौत हो गई। अगर दूसरी तरफ हाथ करता तो गाय की रक्षा हो जाती। तो तेरे हाथ गाय की तरफ गए, इसलिए तेरे दोनों हाथ कटे। और वो जिस स्त्री ने अपने पति को मारा, वो स्त्री पहले जन्म में गाय थी और वो जो पति को मारा वो कसाई था। उसका पति कसाई था और वो पत्नी गाय थी। पिछले जन्म में उस कसाई ने गाय को मारा और वो गाय इस घर में स्त्री बन के आई और वो कसाई जो है पुरुष बन के आया और उसने इसका बदला लिया। तो ये हाथ अगर परमात्मा की साक्षी में रखे हैं, नहीं तो ये अगर झूठे हाथ उठाए तो अभी जैसे योगी ने कहा गाय इधर गई है तो हाथ जैसे कटा, ऐसे ही तुमने भी अगर कहा कि हम तो सत्संग अटेंड करेंगे, प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे और 1 मिनट चिंतन करेंगे, अगर ये झूठे हाथ उठाए तो फिर भविष्य को तुम जानो, जे परी गुणिबे सही सही काटिबे। तो ये हाथ अभी उठाए, ये सच्चे कि झूठे हैं? बोलो।
जो आवाज 5-7 की आई, बाकी सब मौन रह गए, क्योंकि वो झूठे हाथ उठाए। सच्चे हाथ उठाओ और सच्ची आवाज से कहो कि हाँ, हम कभी त्याग नहीं करेंगे। ठीक है, वही प्रसाद लेंगे, और जो ये प्रतिज्ञा नहीं करेंगे वो चुपचाप घर चले जाए। अब भजन सुनेंगे। गुरु पूजा प्रति वर्ष जमी गुरु पूजा हुए सेमती हम लैंड यू आरंभ करेंगे एमती प्रभु जय सद्गुरु स्वामी मुमुक्षु जनों के संशय तत्क्षण दूर करे। ओम जय सद्गुरु स्वामी। शरण पड़े को मुक्ति दिलावे, भव भ्रमण मिटे उनका, मल विक्षेप को दूर हटावे। चाह नहीं है किसकी, तुम बिना और न दूजा। ओम जय सद्गुरु स्वामी। शरण में आता जो कोई उनके, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु जी पधारे। बड़े हमारो भान, प्यारी का सागर है, तो प्यारी का सागर है। ब्रह्म की संगरी ब्रह्म नहीं, प्राण ब्रह्म नहीं, अपान ब्रह्म समाधि में नहीं आए रे। निरंजन तुम्ही मेरे सतघन, तुम्ही मेरे चित घन, तुम्ही मेरे मन। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे हैं। जय जयकार हुई है नगर में, सतगुरुदेव पधारे।